शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। हमारी कमाई हुई संपत्ति का बंटवारा कोई भी कर सकता है, लेकिन हमारे कर्मों का बंटवारा कोई भी नहीं कर सकता। हमारे दिए किए हुए कर्म का फल हमें ही मिलेगा, इसलिए हमेशा अपने अच्छे कर्म करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज के वक्री मंगल के पुनः वृष राशि में प्रवेश के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड खास तौर पर आपकी राशि पर आधारित है, आपकी नाम राशि पर आधारित है, आपके मून साइन पर आधारित है और यह एपिसोड सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह के गोचर फल के बारे में ही है। ऐसे में कई लोग बोलते हैं कि गोचर की जब आप बात करते हो या फिर आप राशिफल की बात करते हो, बाकी सबसे अलग क्यों है? क्योंकि जो सारे ग्रहों को लेकर के बात की जाती है वो की जाती है मंथली राशिफल में, जो कि नवंबर महीने के लिए ऑलरेडी आ चुका है। फिर बात की जाती है उस राशिफल की जब सालाना राशिफल आता है, ईयरली राशिफल आता है, तो 2023 का राशिफल, उसका भी हाईलाइट वर्जन जो है, शॉर्ट वर्जन जो है, वो हमारे चैनल पर अब उपलब्ध है। जैसे आप हमारे चैनल पर आएंगे, सबसे पहली प्लेलिस्ट आपको 2023 के राशिफल की मिलेगी, वो जरूर देख लीजिएगा। अब शास्त्रों में मंगल को शक्तिशाली ग्रह कहा जाता है। यह स्वभाव से बहुत ज्यादा उग्र होता है और यह साहस, आत्मविश्वास, एनर्जी, गुस्सा, अहंकार यानी कि ईगो और युद्ध का कारक है, झगड़ों का कारक है। मंगल का सीधा प्रभाव मनुष्य के स्वभाव और आत्मविश्वास पर पड़ता है, यानी कि जो आपका बिहेवियर है और जो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसके ऊपर डायरेक्ट अटैक करता है मंगल। अब मंगल के शुभ प्रभाव से हिम्मत आ जाती है, वीरता आ जाती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और ऐसे बहुत अलग अलग जो गुण हैं आप में वो उभर करके बाहर आते हैं। लेकिन मंगल की अशुभ स्थिति से व्यक्ति की क्षमता में उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ जाता है, विरोधाभास बहुत ज्यादा दिखता है। तो ऐसे में कुंडली पर पड़ने वाले मंगल के हानिकारक प्रभाव से आपके खून से संबंधित बीमारियां यहां पे उत्पन्न हो सकती हैं। तो ऐसे में बिना देरी किए बात करते हैं मंगल के साथ युति या फिर दृष्टि संबंध करने वाले ग्रहों की और उनके प्रभाव की। क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं कि मंगल जो है उसका क्या रिलेशन है दूसरे ग्रहों के साथ में, जो उसकी दृष्टि है या जो उस पर दृष्टि पड़ रही है उसका क्या फल मिल सकता है। तो शॉर्ट में अगर बात करें तो मंगल के फिर से वृष राशि में प्रवेश करने से शुक्र और बुध से तथा 16 नवंबर की रात से सूर्य की दृष्टि संबंध हो जाएगा और इन दृष्टि संबंध का क्या प्रभाव पड़ेगा, सबसे पहले इसी पर विश्लेषण करते हैं। तो सबसे पहले बात होगी मंगल और सूर्य की। यहां पे सूर्य का दृष्टि संबंध बन रहा है, तो सूर्य के साथ मंगल की युति अहंकारी होने के साथ साथ बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी बना देगी, बहुत गोल ओरिएंटेड बना देगी। यह समय खास तौर पर दिल की बीमारियां, इसके लिए जाना जा सकता है। यहां पे हृदय रोग जिसे कहा जाता है वो यहां पे उत्पन्न होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, या फिर कुछ ना कुछ हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स यहां पे देखने को मिल सकती है। आप साहसी कार्य यानी कि जिसको बोलते हैं जिसमें ब्रेवरी चाहिए, ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, वो काम करने में विश्वास करना शुरू कर देते हैं। अपने आप को किसी भी क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ सिद्ध करने की योग्यता अब आप रखते हैं। वहीं पे स्त्रियों को पति की प्रभावशाली स्थिति से फायदा भी मिलने वाला है। अब बात आती है मंगल और बुध का दृष्टि संबंध। मंगल बुध का दृष्टि संबंध व्यापार में कहे या फिर नौकरी में, दोनों ही मामलों में भाई की भूमिका फायदेमंद होती है और ऐसे समय में शिक्षा क्षेत्र में कठिनाइयां आती है, यानी कि स्ट्रगल ज्यादा फेस करना पड़ेगा और फिर स्टडी में ब्रेक लग सकता है। वहीं पे जो बिजनेस करने वाले हैं, व्यापारी वर्ग के जो लोग हैं, वो इस समय धन प्राप्ति की संभावनाएं जो हैं वो प्रबल होती भी देखेंगे। इस गोचर में आप बिना किसी विशेष कारण के परिवारजनों के साथ में झगड़ा भी कर बैठेंगे, अपना ईगो भी ला देंगे। तो यहां पे इस चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। जो कम्युनिकेशन गैप आ रहा है उस पर आपको कंट्रोल रखना है। हर किसी की गलती ढूंढने का यहां पे प्रयास करोगे तो अपने आप बद को बदतर बनाने में ज्यादा समय नहीं लगाओगे। तो ऐसे में सोच समझ करके आगे बढ़िएगा। जो भी चीजें होती है, किसी के हाथों से कोई गलती हो गई, उसको पिन पॉइंट करने की बजाय उसको सुधारने की कोशिश कीजिए, समझाने की कोशिश कीजिए। वहीं पे जीवन साथी जो है
उनके साथ में लगातार यहां पे विवाद आपको होता हुआ नजर आ सकता है। अब बात आती है मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध। अगर आपकी जन्म कुंडली या फिर गोचर कुंडली में मंगल और शुक्र का दृष्टि संबंध है तो ऐसा होने पर व्यक्ति का झुकाव विपरीत लिंग के प्रति ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। प्रेम प्रसंग जिसे कहा जाता है या फिर इनफॉर्मल रिलेशनशिप जिसे कही जाती है, उसमें सुख का आनंद लेकिन बदनामी भी होने की यहां पे रिस्क आपको देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में दांपत्य जीवन में कष्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए थोड़ा आपको सोच समझ करके या फिर यह कहूं कि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होकर के बात करने की जरूरत है। जो भी आप डिमांड करते हैं, जो भी आप बातें करते हैं अपने होने वाले पार्टनर से भी, तो वो बहुत सोच समझ करके करने की जरूरत है। अब बात आती है गोचर का समय क्या है। यही पराक्रम का प्रतीक वक्री स्थिति में मंगल 13 नवंबर की रात को यानी कि 8:37 PM पर मृगशीर्ष नक्षत्र के द्वितीय चरण में प्रवेश कर वृष राशि में आ जाएंगे। अब 12 जनवरी को वृषभ राशि में मार्गी हो जाएंगे और 13 मार्च 2023 को सुबह सुबह 5 बजे वृष राशि में ही गतिशील रहेंगे। मृगशीर्ष नक्षत्र के स्वामी स्वयं मंगल ही हैं। अब मंगल ग्रह अग्नि तत्व प्रधान ग्रह है और वृषभ राशि में प्रवेश करके पृथ्वी तत्व से संबंध जोड़ने वाले हैं। तो ऐसे में मंगल के इस गोचर का आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, शुभ या अशुभ, ये अब हम विश्लेषण करते हैं। तो विश्लेषण के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का वापस से प्रवेश होने जा रहा है। 12 जनवरी तक ताकत और साहस में आपको कमी दिखाई देने को मिलेगी। कोई भी काम करते हैं उसमें व्यवधान ज्यादा मिलेंगे। गलत लोगों की कंपनी से या तो फिर ये कहूं कि बुरे लोगों के साथ में उठने बैठने से, उनकी संगति से या तो फिर चोरी करने से, आगजनी से नुकसान हो सकता है। लोगों से रूखा व्यवहार भी आपको देखने को मिलेगा और नौकरी करने वाले बहसबाजी में बहुत ज्यादा उलझने की कोशिश करेंगे या तो फिर ये कहें कि हर चीज अपने ऊपर बहुत पर्सनली लेके अपने आप पर अटैक मानेंगे और फिर उसको डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे बहसबाजी से आपको खास तौर पर बच करके रहना है। अब यहां पे जो भी राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनकी मुलाकात ऐसे लोगों से ज्यादा होगी जो साजिश करते हैं या साजिश करते हैं उनके खिलाफ ही कोई साजिश कर रहे हैं। तो उससे आपको संभल करके रहना है। यहीं पे स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत ज्यादा पड़ने वाली है और ऐसे में शरीर के अंदर एसिडिटी यहां पे उत्पन्न ज्यादा होती हुई नजर आएगी। चाहे आप ये बोलें कि आपके खाने का समय सही नहीं है, गलत खाना हो जाता है, या फिर जो एसिडिटी आपके अंदर बनती है, जो एसिड्स हैं, उसका बहुत ज्यादा रिएक्टिव होना और आपके बॉडी के ऊपर उसका असर दिखना, यह देखने को इस समय में मिल सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो आपके लिए राशि भाव में ही गोचरवश वक्री मंगल का फिर से प्रवेश होने जा रहा है। इस गोचर से प्रायः कामकाज में व्यवधान तो आएंगे, लेकिन पार्टनरशिप और शेयर मार्केट से अब आपको लाभ भी मिल सकता है। प्रॉफिट्स अच्छे कमा सकते हैं। इस समय में हेल्थ वाइज बुखार हुआ, घाव हुआ या फिर ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हुई, बवासीर हुआ, इसके कष्ट आपको सहन करने पड़ सकते हैं। यहीं पे जीवन साथी और परिवार के लोगों से आपका मतभेद यहां पे बहुत ज्यादा तेजी पकड़ सकता है। ऐसे समय में जीवन साथी को भी स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां परेशान करेंगी, जिससे अल्टीमेटली परेशान आपको ही होना पड़ेगा। अब अगर यात्राओं की बात करें, ट्रैवल की बात करें, बिजनेस ट्रैवल्स की बात करें, तो ऐसे में कोशिश कीजिएगा कि स्वयं व्हीकल अपना ना चलाएं या तो फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि स्वयं यात्रा खुद करने पर या फिर खुद गाड़ी चलाने पर दुर्घटनाएं हो सकती है या तो फिर उपद्रव का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे समय में यहां पे सीधी सी राय यही दूंगा कि जो ट्रैवल है, बिजनेस ट्रैवल है, कोशिश कीजिए कि बिना अपने जाए काम हो सकता है तो ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपकी राशि से द्वादश भाव में गोचरवश वक्री मंगल का फिर से प्रवेश होने जा रहा है। अब ऐसे में खर्च बहुत ज्यादा होने लगेंगे और घर से बाहर भी आपको ज्यादा रहना पड़ेगा। कमाई की कोशिश बहुत ज्यादा यहां पे आप करते हुए नजर जरूर आएंगे। स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां यहां पे उत्पन्न हो सकती हैं और विशेष करके ब्लड प्रेशर की समस्या, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये ज्यादा परेशान करेंगे। अगर ऑलरेडी आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, चाहे लो हो जाता है या हाई हो जाता है,
तो उसके लिए अब आपको बहुत ज्यादा सावधान होकर के चलने की जरूरत है। और इसी के साथ में सिर दर्द हुआ, आइज का इन्फेक्शन हुआ, मेंटल टेंशन हुआ, इनकी भी स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर रूप से आपके सामने आ सकती है। ऐसे समय में अपने बड़े भाइयों से आपको विरोध सहना पड़ सकता है। जो भी आप करते हैं उसमें आनाकानी करना, या तो फिर जो भी आप काम कर रहे हैं उसके अंदर अप्रूवल जो आप चाहते हैं लोगों का, अब वो आपको अपने बड़े भाई से नहीं मिल पाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ कुछ समय की बात है। ये जो नेगेटिव पीरियड है इसे गुजारने की जरूरत है। यहां पे हम सिर्फ मंगल ग्रह की दृष्टि, उसके संबंध और जिस भाव में वो है वहां से उसका क्या फल मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए ये जो आपको रिएक्शन देखने को मिलने वाला है कुछ समय के लिए मिलेगा। ऐसे समय में संतान को भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपकी राशि से एकादश भाव यानी कि 11th हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का वापस से प्रवेश होने जा रहा है और ये आपके लिए शुभ साबित होगा। अब अच्छे स्वास्थ्य भी आपको मिलेगा और इसी के साथ में फाइनेंशियल जो आप बेटरमेंट अपनी जिंदगी में चाहते हैं, आर्थिक लाभ जो चाहते हैं, रुपए पैसे कमाना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट से लाभ चाहते हैं, ये सभी चीजें आपको मिल पाएंगी। अब आप चैलेंजेस को आसानी से पूरा कर पाएंगे, बड़े बड़े रिस्क ले पाएंगे। परिवार और दोस्तों से उनका साथ आपको पूरी तरीके से मिलेगा, अप्रिसिएशन भी मिलेगा और प्यार भी मिलेगा। ऐसे समय में खास तौर पे कोई भी एथलीट जो है, चाहे क्रिकेटर है, फुटबॉलर है, कोई भी स्पोर्ट्स में है, तो ऐसे समय में कर्क राशि का इंसान स्पोर्ट्स में अपना शानदार प्रदर्शन देकर के नाम बना सकता है। इनकम के अंदर बात करें, नेम एंड फेम की बात करें, तो यहां पे भी आपको बहुत ज्यादा अच्छा उछाल देखने को मिलेगा और जमीन जायदाद हुई, संपत्ति हुआ, तो इस तरफ से भी आपको मुनाफा इस समय में जरूर मिलेगा। ऐसे समय में रेंटल इनकम से यह भी आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है और यहीं पे भाइयों की उन्नति और उनसे लाभ भी आपको मिल सकता है। जो भी आप काम करेंगे सीधे सीधे तरीके से बोलें तो बहुत इजीली सक्सेस मिल सकती है। काम आप पूरा कर रहे हैं, आप अपना जो पूरा 100% देते हैं वो हमेशा देंगे, पर ऐसे में जो उसका फल होता है, जो सक्सेस होती है, वो अब बहुत आसानी से मिल जाएगी। स्ट्रगल जो था वो अब कम हो जाएगा। अब बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपकी राशि से 10th हाउस में दशम भाव में गोचरवश वक्री मंगल का फिर से प्रवेश होने जा रहा है। तो ऐसे में सिंह राशि है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो भरेगा, वो बढ़ेगा और हर क्षेत्र में आप बेहतर परफॉर्म करके अच्छी सक्सेस इस समय हासिल करेंगे। नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों में ही सफलता और उन्नति के योग अब आपके लिए बन रहे हैं। लेकिन इस समय पारिवारिक जीवन में आपको कुछ उथल पुथल देखने को मिल सकती है। जो इतना प्यार या फिर यह कहूं कि हर किसी के साथ में जो सामंजस्य था, अब वो कुछ गड़बड़ाता हुआ दिख सकता है। खाने पीने में खटाई का इस्तेमाल आप ज्यादा करेंगे और इससे आपको बचना है, क्योंकि यही चीज आपके लिए ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स उत्पन्न करेंगी। शरीर में चोट भी लग सकती है और यहीं पे जो भी इंसान बिजनेस करता है या तो फिर जॉब करता है, उसको यात्रा बहुत करनी पड़ेगी। चाहे वो बिजनेस के पर्पज से ही होनी है यात्रा, पर यात्राओं से अपने आप पर, अपनी हेल्थ पर पूरे तरीके से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। ऐसे समय में लाभ भी बहुत अच्छा मिल रहा है, सक्सेस भी अच्छी मिल रही है और इस समय आपको पूरे तरीके से जो भी आप करते हैं, आपके पिताजी से बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा, उनका सपोर्ट पूरे तरीके से मिलेगा और ये एक रेसिपी है शानदार सक्सेस की। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। लेकिन एक चीज का यहां पे सीधे सीधे तरीके से आपको बोलता हूं, जिसके लिए आपको सावधान रहना है। अपने घर पर कोई भी कीमती सामान आप रखते हैं तो इसे रखने से अब आपको रुकना पड़ेगा, क्योंकि घर में चोरी होने की यहां पे जो परेशानी है ये देखने को मिल सकती है। इससे आपको बहुत संभल करके रहना है। सीसीटीवी लगवा दीजिए, हर चीज पर बहुत कड़ी नजर रखिए तो ज्यादा बेहतर है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपकी राशि से 9th हाउस में गोचरवश वक्री मंगल फिर से एंटर हो रहे हैं। मंगल के इस गोचर से अनादर मिल सकता है, यानी कि डिसरिस्पेक्ट मिल सकती है। कूल्हे के दर्द से पीड़ित हो सकते हैं। शरीर में कमजोरी रहने लगेगी, एनर्जी लो होती हुई नजर आएगी और भाग्य की साथ, जिसे हम कहते हैं भाग्य का साथ मिलता है, उसमें भी अब कुछ कमी देखने को मिलेगी, जिसके कारण आर्थिक संकट आपके सामने खड़े हो सकते हैं। बिजनेस की अगर बात करें तो यहां पे भी स्ट्रगल अब देखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ परेशानियां घेरे रखेंगी आपको। ऑपरेशन के बिगड़ने की संभावनाएं भी यहां पे ज्यादा बन रही हैं। अगर आपका कोई भी ऑपरेशन होने वाला है इस समय में, हेल्थ के रिगार्डिंग आप
कोई भी चीज करवाने वाले हैं तो आपको सीधी सी ये राय दूंगा कि समय को बीत जाने दीजिए, उसके बाद में आप अपना ऑपरेशन कराएं तो ज्यादा बेहतर है। एक सेफ और सिक्योर साइड में, श्योरिटी के साथ में, गारंटी के साथ में आप अपना ऑपरेशन करा पाएंगे। ऐसे समय में आप अगर ये बात करें कि आपके एनिमीज बहुत हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत हैं, तो उन्हें भी बहुत आसानी से आप शांत कर देंगे या फिर हरा देंगे। ऐसे समय में धर्म के विरुद्ध आचरण जो है वो छोटे भाइयों का आपको दुखी कर सकता है, तो इसके लिए सोचिए, समझिए, बात कीजिए, समझाइए, गुस्सा मत कीजिए। एक ही चीज है, गुस्सा करने पर स्वयं की सेहत को यहां पे बिगाड़ने का एक रास्ता आप स्वयं ही खोल देंगे, उससे आपको बचना है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि से अष्टम भाव में गोचरवश वक्री मंगल का फिर से प्रवेश होने जा रहा है। मंगल के इस गोचर से कामकाज में अब समस्याएं देखने को मिलेंगी। मेहनत जो आप करते थे वो ऐसा लगेगा कि वेस्ट हो रही है, बहुत भागदौड़ कर रहे हो, पर उसका जो फल मिलना चाहिए, जो उसकी सक्सेस मिलनी चाहिए, उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो दिल छोटा हो जाएगा, कहीं ना कहीं पे उदास हो जाएंगे। ऐसे समय में चोट बोलें, घाव बोलें, इससे संबंधित रोग भी आपको दुखी कर सकते हैं। अगर पाइल्स के पेशेंट हैं आप, या तो फिर चश्मा पहनते हैं, या फिर ओल्ड एज में है, तो ऐसे में आंखों से रिलेटेड कुछ परेशानियां इस समय में उत्पन्न हो सकती हैं और परेशान करेंगी। बस यहां पे एक ही राय देता हूं, गुस्सा कितना भी आए, अभद्र भाषा का प्रयोग यानी कि गाली करना, गाली बोलना, और दूसरा मारपीट करना, हाथापाई करना, इससे आपको सीधे तौर से दूर रहना है। चाहे सामने वाला कितना भी भड़का रहा हो, अपने हाथ जोड़ के वहां से निकल जाना ज्यादा बेहतर है। हर किसी को बात करना, हर किसी के साथ में बहस करना जरूरी नहीं है। कई लोग आपसे काफी नीचे होते हैं, ये समझ करके माफ करके निकल जाइए। पर अगर मारपीट में, किसी भी ऐसी चीज में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको ही कष्ट मिलेगा, आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी, आपके खिलाफ ही लीगल मैटर्स नोट किए जाएंगे। इससे आपको बच के रहना है। ऐसे समय में छोटे भाइयों से अनबन भी देखने को मिलेगी, और खुद की जो आदत है या तो फिर ये कहूं नेचर है, वो गलत कामों की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। जुआ बोले, सट्टा बोले, गैम्बलिंग बोले, ऐसी चीजें अब करने की बहुत ज्यादा इच्छा होगी, या तो फिर ये है कि अब एक बार जुबान पर खून लग चुका है कि एक बार सक्सेस मिल गई है तो बार बार करने की कोशिश करेंगे, और ऐसे में बहुत बड़ा लॉस आप झेल सकते हैं। ऐसे समय में यह भी चीज देखेंगे कि कंपटीशन जो है आपका, या फिर जो एनिमीज हैं, वो अब आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसे में आप फिर भी इनसे लड़ के बाहर निकल के कुछ कमाई, या तो फिर ये कहूं कि कुछ प्रॉफिट जरूर कमा लेंगे। ये अच्छे चांसेस बन रहे हैं। कंपटीशन से ज्यादा घबराना नहीं है, कंपटीशन को समझिए, कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए, और उनसे बाहर निकलने के रास्ते जो हैं वो सोचने का काम कीजिए, क्योंकि यहां से बहुत शार्प हैं आप इस समय में। ऐसे में इस गोचर में ये भी कहेंगे कि मेंटल टेंशन जिसे कहा जाता है, स्ट्रेस जिसे कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। उससे हेयर फॉल होना, हेल्थ पे आपके असर पड़ना, आपके फेस पर वो स्ट्रेस दिखाई देना, ये सभी चीजें इस समय में देखने को मिलेगी। पर मनचाहे लाभ और उन्नति ये भी आपको मिलेगी। बस इसके लिए जो मेहनत करते थे उसको डबल और ट्रिपल करने की अब जरूरत पड़ेगी। स्ट्रगल जो फेस है, उस स्ट्रगल वाले फेस को और ज्यादा बढ़ा दीजिए, और ज्यादा मेहनत कीजिए, तो ऐसे में शानदार उन्नति भी मिल जाएगी। पर बस बात इतनी सी है, कर्म जो है वो कम नहीं, उल्टा ज्यादा करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो आपकी राशि से 7th हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का फिर से प्रवेश होने जा रहा है। मंगल के इस गोचर से नौकरी कहें या तो फिर बिजनेस कहें, इन दोनों में ही उन्नति आपको मिलेगी। पर आपके व्यवहार में, आपके नेचर में गुस्सा, ईगो, ये ज्यादा अब बढ़ जाएगा। परिवार को मानसिक और शारीरिक कष्ट ऐसे समय में बढ़ जाते हैं, और ऐसे समय में सुख सुविधाओं में कुछ ना कुछ कमी आ जाती है। जो आपके पास में चीजें हैं, जो आपने बटोरी है, इतना धन संपत्ति आपने ली है, उसके अंदर कहीं ना कहीं पे अब ये चीजें देखने को मिलेगी कि हर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है, जिसके कारण अब उस चीज को यूज नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे समय में जीवन साथी से विवाद जो है वो भी तेजी पकड़ेंगे, और यदि पहले से ही विवाद चल रहे हैं तो हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं, या उनके स्वास्थ्य में अब इस झगड़े के कारण, वाद विवाद के कारण समस्याएं उत्पन्न होनी शुरू कर सकती हैं। तो उसके लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहें, बहुत ज्यादा अलर्ट रहें, और कोशिश करें
कि सामने वाला अगर गुस्सा भी है तो भी अपनी तरफ से कुछ भी ना बोले, या तो फिर सीधा से एक उसूल है कि हर ऑल्टरनेट डे एक दूसरे को दे दीजिए। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आप ले लीजिए और बाकी के बचे दिन उनको दे दीजिए। संडे जो है वो आप फ्री रख लीजिए कि इस दिन हम कोई भी झगड़ा नहीं करेंगे। तो जो दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे आपने लिया है उस दिन सिर्फ आप बोलेंगे, सामने वाला कुछ नहीं बोलेगा। काफी हद तक जो समस्याएं हैं वो सुलझ भी जाएंगी। जो भी मन के अंदर गुस्सा है या तो फिर हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स आने वाली थी उससे भी आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिल सकता है इस समय में। ऐसे में आंखों के इन्फेक्शन से परेशान होना पड़ेगा तो आंखों के डॉक्टर के साथ में हर महीने एक, जिसको बोलते हैं हम कि शेड्यूल्ड अपॉइंटमेंट है, वो करके रखिए, ज्यादा बेहतर है। कोई भी इन्फेक्शन होता है, कोई भी परेशानी है, धुंधलापन दिखना शुरू करता है तो उससे पहले उसका जो भी इलाज है वो आप शुरू कर सकें। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपकी राशि से 6th हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का फिर से प्रवेश होने जा रहा है। यह समय आर्थिक प्रगति और सोना चांदी की प्राप्ति देने वाला है। ऐसे में जो शत्रु होते हैं वो बड़ी ही सरलता से आप उनको जीत लेते हैं, उनको हरा देते हैं। लेकिन अगर पति पत्नी का कोई भी झगड़ा चल रहा है ऐसे समय में तो ये विरोध नहीं है, ये एनिमीज नहीं है, आपके स्वयं के लोग हैं, आपका परिवार है। तो ऐसे में जो भी आपके बीच में झगड़ा होगा वो कानूनी रूप भी ले सकता है। तो उसके लिए बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना है। पहले कोई भी चीज है उसको गंभीरता से बात कीजिए, सुलझाने की कोशिश कीजिए। यहीं पे व्यक्तिगत प्रभाव में भी आपको अब बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, वृद्धि देखने को मिलेगी। अपनी मेहनत और लगन के साथ में जो भी आपका एम है, जो भी आपका गोल है, उसको आप बड़ी ही आसानी से प्राप्त कर लेंगे। और जो भी कंपटीशन एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी इस समय में शानदार प्रदर्शन करेंगे। आप ये मान लीजिए कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन 100% है, तो आप अब सेलेक्ट जरूर होने वाले हैं, कोई नहीं रोक सकता। और वहीं पे जो भी स्पोर्ट्स वाले हैं, यानी कि एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स कोटा में जाने वाले हैं या फिर स्पोर्ट्समैन हैं, तो वो भी इस समय में शानदार प्रदर्शन करेंगे। नाम और शोहरत दोनों ही बड़े ही आसानी से और बहुत ज्यादा मात्रा में पाएंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की। तो आपकी राशि से पंचम भाव में गोचरवश वक्री मंगल का फिर से प्रवेश होने जा रहा है। इस दौरान मिक्स रिजल्ट जिसे कहेंगे वो आपको मिलेंगे। नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर भी हो सकता है, और जो नौकरी बदलना चाहते हैं तो उनके लिए समय ये ज्यादा शुभ साबित होगा। पारिवारिक जीवन में कुछ परेशानियां आ सकती है और वहीं हेल्थ और फाइनेंस दोनों से परेशानी आपको देखने को मिलेगी। संतान ऐसे समय में बीमार हो सकती है। अब आपका मन, आपकी सोच और आपके कर्म तीनों ही रोमांस की तरफ और इसी के साथ में पाप कार्यों की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। आपका जो नेम और फेम है उसमें भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। जो इतना आपको अप्रिशिएट किया जाता था, हर जगह आपको बड़े ही प्रेम से, आदर से बुलाया जाता था, वहां पे अब कुछ कमी देखने को जरूर मिल सकती है। और ऐसे ही समय में कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, शत्रु जो है, एनिमीज आपके घर में हो या बाहर हो, जो भी आपका भला नहीं चाहता, उनका विरोध जो है अब वो आपको दुखी करना शुरू कर सकता है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। तो आपकी राशि से चतुर्थ भाव में यानी कि 4th हाउस में गोचरवश वक्री मंगल का फिर से प्रवेश होने जा रहा है। और इस गोचर से शत्रुओं की वृद्धि और स्वजनों से विरोध आपको देखने को मिलेगा। ऐसे समय में रुपए पैसों में, सुख सुविधाओं में भी कुछ कमी देखने को मिल सकती है। समस्याएं और ज्यादा बढ़नी शुरू कर देंगी। और जमीन जायदाद से खास तौर पर कोई भी लीगल मैटर चल रहा है या तो फिर कोई बहस जमीन जायदाद को लेकर के चल रही है तो वो अब गति ज्यादा बढ़ाएगी। घरेलू जीवन में आराम आपको कम मिलेगा और चिंता ज्यादा बढ़ जाएगी। बुखार हुआ, छाती का दर्द हुआ, ब्लड इन्फेक्शन हुआ, ब्लड प्रेशर में इंक्रीज हुआ या फिर हाई ब्लड प्रेशर की जो समस्या होती है, ये बीमारियां अब आपको परेशान कर सकती हैं। ऐसे समय में ही नेम और फेम में कहें, आप रिस्पेक्ट की बात करें, मान सम्मान की बात करें, तो यहां पे भी कुछ कमी देखने को मिलेगी। अब ऐसे ही समय में जो भी पॉलिटिकल फिगर्स हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं या तो फिर ऑलरेडी लड़के अब कोई उपाधि पर हैं, तो उनको अब जनरल पब्लिक का ऑपोजिशन फेस करना पड़ेगा। लोग उनके खिलाफ होते हुए नजर आएंगे। जो रिस्पॉन्स वो सोच रहे थे उनको मिलना चाहिए, अब वो नहीं मिलेगा। और ये सबसे बड़ी समस्या जो भी पॉलिटिकल कैरियर में है उनके लिए बन सकती है। ऐसे में हिंसा हुई, क्रूरता हुई, ये प्रवृत्ति जो है ये आप में ज्यादा जागृत होती हुई नजर आएगी।
किसी के भी साथ में कोई प्रॉब्लम है तो मारपीट करने की तरफ दिमाग पहले जाएगा। प्रॉब्लम को, सॉल्यूशन को ढूंढने के लिए आप नहीं जाएंगे। प्रॉब्लम जो है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हुए ही आगे बढ़ने की कोशिश यहां पे करते हुए नजर आ सकते हैं। अब बात करते हैं मीन राशि की। तो आपकी राशि से पराक्रम भाव में गोचरवश वक्री मंगल का फिर से प्रवेश होने जा रहा है। अब आप स्वयं को और ज्यादा एनर्जेटिक महसूस करेंगे। अपनी ऑपोजिशन जो है, अपने विरोधी जो हैं, अपने शत्रु जो हैं, उन पर अब आप हावी हो पाएंगे। आपका साहस और सेल्फ कॉन्फिडेंस दोनों ही सिर चढ़ के बोलेगा और कीमती धातुओं से यानी कि सोने चांदी से आपको लाभ मिल सकता है। इस तरफ अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो इससे आपको शानदार लाभ जरूर मिलेगा। ऐसे ही समय में पर्सनल रिलेशंस बोले और ये कहें कि आपका खुद का जो ऑरा है या तो फिर आपकी जो पर्सनालिटी है वो आउटशाइन करेगी और ज्यादा बेहतर होती हुई नजर आएगी। लोगों को बड़ी ही आसानी से अट्रैक्ट करते हुए आप नजर आएंगे। यहां पे जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या तो फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, पब्लिक सर्वेंट्स हैं, उनका साथ भी आपको मिलेगा और सहायता भी उनकी पूरी तरीके से मिलेगी। यहां पे बुद्धि जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम करेगी। शक्ति जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और चल और अचल संपत्ति, इसमें भी वृद्धि होती हुई आपको जरूर नजर आ सकती है। अगर कर्ज आपको चुकाना है, लोन आपने कोई लिया हुआ है, तो सही समय पर सही व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। जो भी परेशानियां थी, टेंशन थी, वो काफी हद तक कम हो जाएगी। यह समय आपके पक्ष में ज्यादा है, विरोध में कम है। तो इस समय का जितना हो सकता है फायदा उठाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। अब बात करते हैं मंगल ग्रह के शांति के विशेष उपायों की। जिस भी राशि के लिए फेवरेबल है वो उपाय करे तो और ज्यादा बेहतर बना सकता है, और जिनके लिए अनफेवरेबल है यानी कि अच्छा नहीं है, अशुभ है, तो वो इन उपायों को करके काफी हद तक उसमें राहत भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला उपाय बात होती है ज्योतिष के आधार पर। तो ज्योतिष के अनुसार मंगल ग्रह की शांति के लिए मंगलवार के दिन मंगल से संबंधित वस्तुएं जैसे कि लाल कपड़ा, सौंफ, गुड़, मसूर की दाल, बताशे, खांड जिसे कहा जाता है, केसर, लाल चंदन, तांबा और तांबे से बने बर्तन, ये आपको दान करने चाहिए। अगर संभव हो सके तो मूंगा रत्न जो होता है उसका दान करें तो और भी ज्यादा बेहतर है। यहीं पे ये जो आपको ऊपर दान बता रहा हूं, जो आपको चीजें बताई है जो आप दान करें, तो अगर कोशिश करें कि मंगलवार की सुबह यानी कि मंगलवार की होरा में जैसे ही सूर्योदय होता है उससे 1 घंटे के भीतर भीतर मंगल के ही नक्षत्रों में जैसे कि मृगशिरा नक्षत्र हुआ, चित्रा नक्षत्र हुआ और धनिष्ठा नक्षत्र, इसके अंदर अगर आप ये दान करें तो और ज्यादा शुभता बढ़ सकती है। फिर हर रोज हनुमान चालीसा या तो फिर बजरंग बाण, इन दोनों में से किसी भी एक का आप पाठ करें। इसी के साथ में ओम अम अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप करना है, या फिर ओम क्राम KRAM क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप जितना हो सके उतना करना है। यह भी काफी ज्यादा आपके लिए शुभ जरूर साबित होगा। और विचित्र वीर हनुमान कवच अगर आप बनवा करके पहन सकते हैं तो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। वहीं पे मंगल यंत्र पिरामिड या तो फिर नवग्रह पिरामिड का आप प्रयोग करें तो यह भी आपके लिए अच्छा है। और सबसे ज्यादा बेहतर स्वयं की कुंडली विश्लेषण करवा करके मंगल यंत्र के साथ में मूंगा जड़वा करके अगर आप लॉकेट के रूप में पहन सकें तो सबसे बेस्ट है, ताकि आपको आने वाले समय का पूरी तरीके से एक आइडिया में मिलेगा, एक प्लानिंग भी करने को मौका मिल सकता है और यह भी समझ में आएगा कि कितना ज्यादा आपके ऊपर इस गोचर का इफेक्ट होने वाला है। क्योंकि अक्सर यहां पे यह देखा गया है, क्योंकि जो हम आपको कुंडली बताते हैं वो राशि कुंडली है। ये राशि कुंडली जब आप स्वयं की कुंडली के साथ में मैच करते हैं, अगर बहुत मैच होती है तो आप मान करके चलिए कि आपके लिए ये जो प्रेडिक्शन हमने किए हैं ये एग्जैक्टली 100% मैच होंगे। पर दुर्भाग्यवशपूर्ण अगर पूरी तरीके से मैच नहीं होता है, पर कुछ कुछ इसमें से इफेक्ट्स फिर भी आपको देखने को मिलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि मंगल का जो प्रभाव है वो तो पड़ ही रहा है, पर आप पर कितना ज्यादा पड़ रहा है उसका एग्जैक्टली आप अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं। तो ऐसे में कुंडली विश्लेषण करवाना सबसे ज्यादा बेहतर और सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपके लिए एक उपाय बन सकता है।
आशा करता हूं कि आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। जो भी राशियां जिनके लिए शुभ है वो अगर ये उपाय करती हैं तो शुभता और ज्यादा बढ़ा सकती हैं, और वहीं पे जिनके लिए अशुभ है अगर वो इसको करें तो काफी हद तक राहत प्राप्त कर सकते हैं। तो ये करना आपको जरूर चाहिए। हमेशा की तरह प्रार्थना यही करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बूढ़ों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।